जय हिंद दोस्तों, मैं रोहन कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल राजवीर स्टडी मोटिवेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकें। दोस्तों, ये जो टॉपिक है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके का पार्ट बन चुका है और ये काफ़ी चर्चित और चर्चा में रहने वाला इस समय का जो क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को लेकर मैंने वीडियो बनाने का सोचा। तो आइए शुरू करते हैं प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तक के बारे में। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। विष्णु शर्मा, आपको ध्यान में रखना है, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। ये जो है कि व्याकरण पर आधारित किताब है। व्याकरण पर आधारित जो है कि किताब है। और पाणिनि ऐसे व्यक्ति है जो पहले वैयाकरण थे। वैयाकरण मतलब कि व्याकरण को जानने वाले। वैयाकरण प्रथम कौन थे? पाणिनि। और व्याकरण पर आधारित पहली पुस्तक अष्टाध्यायी। सबको पता थी, लेकिन फिर भी हमने इसको डाला है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हमने लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमार संभवम रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो ये सभी जानते हैं, कालिदास जी हैं। रघुवंशम कुमार संभवम अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास जी हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य हैं। चाणक्य का उपनाम कौटिल्य आपको ध्यान में रखना है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त आप जानते होंगे कि ये जो विष्णुगुप्त हैं, कौटिल्य हैं या चाणक्य हैं, जो एक ही व्यक्ति हैं, इनका उपनाम है ये तीनों। और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री और उनके प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करते थे और उनके गुरु भी थे। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। एक और टॉपिक इससे मतलब कि महत्वपूर्ण है जो मैं बताना चाहता हूँ। जो अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र से जुड़ी किताब नहीं है, राजनीति शास्त्र से जुड़ी किताब है। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि राजनीति शास्त्र मतलब कि ये न कि अर्थशास्त्र इसका नाम है तो अर्थशास्त्र लिखी पुस्तक नहीं है, ये राजनीति विज्ञान पर लिखी हुई पुस्तक है। तो इस प्रकार हमने देखा चौथे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर चाणक्य हो जाएगा, यानी अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं, गीत गोविंद के लेखक जयदेव जी हैं। जयदेव यानी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आप छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन देखिए, प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका के लेखक जो है कि रसखान जी हैं। रसखान जी जो कि प्रेम वाटिका के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मृच्छकटिकम के लेखक कौन हैं? तो मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं वो शूद्रक हैं। जरा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। मिट्टी का खिलौना। एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि मुद्राक्षस के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम और मुद्राक्षस में बड़ी वो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की रचना है और मुद्राक्षस जो है, मुद्राक्षस के लेखक वो क्या बोलते हैं उनको, विशाख दत्त जी हैं। विशाख दत्त को मुद्राक्षस के लेखक कहा जाता है। तो ये मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कामसूत्र के लेखक कौन हैं? तो कामसूत्र के जो लेखक हैं वात्स्यायन जी हैं। वात्स्यायन। अगला क्वेश्चन, बुद्धचरित के लेखक कौन हैं? जो बुद्धचरित हैं उसके लेखक कौन है? तो बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष जी हैं। अश्वघोष। तो नौवां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अश्वघोष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, बहुत ही फेमस किताब है। ये बहुत क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट जी हैं, लगभग लोगों को याद भी होगा। बाणभट्ट कादम्बरी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, सूरसागर साहित्य लहरी के लेखक कौन है? तो सूरदास जी सूरसागर साहित्य लहरी के लेखक हैं, ध्यान में रखिएगा। चूँकि ये क्वेश्चन बहुत ही सरल टाइप का है। सूरदास साहित्य लहरी इसके लेखक कौन है? तो सूरदास जी। अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो हुमायूं नाम के लेखक गुलबदन बेगम जी हैं, जो कि हुमायूं नामा के लेखिका हैं। अगले क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन,
नीति शतक श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? तो जो नीति शतक है और श्रृंगार शतक है उसके जो लेखक हैं, नीति शतक और श्रृंगार शतक के लेखक वो सुमित जो है कि भर्तृहरि जी हैं। भर्तृहरि नीति शतक एवं श्रृंगार शतक के लेखक हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मुद्राक्षस के लेखक कौन है? मैंने अभी आपको बताया कि मुद्राक्षस और मृच्छकटिकम में अंतर थोड़ा सा है और लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मुद्राक्षस के लेखक मैंने बताया विशाख दत्त। चूँकि मैंने ऑप्शन में नहीं रखा है उनको, शूद्रक जी को, तो आप आसानी से बता सकेंगे कि ये विशाख दत्त हैं। लेकिन ऑप्शन में दोनों देता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। मुद्राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं, जबकि मिट्टी का खिलौना यानी कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक हैं, शूद्रक। और मुद्राक्षस के लेखक विशाख दत्त, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा विशाख दत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 15वां क्वेश्चन देखिए, भगवत गीता महाभारत के लेखक कौन हैं? तो भगवत गीता और महाभारत के लेखक आप सभी जानते हैं, वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजरंगी के लेखक कौन है? ये भी बहुत चर्चित और बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग पूछा जा रहा है कि राजरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजरंगिणी के लेखक जो है कि कल्हड़ जी है, कल्हड़ जी। राजरंगिणी के लेखक कल्हड़ है, ध्यान में रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के लेखक मौलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी तथा अकबरनामा के लेखक कौन हैं? तो जो आईने अकबरी तथा अकबरनामा है उसके लेखक हो जाएंगे अबुल फजल, जो कि अकबर पर लिखी हुई पुस्तकें हैं। अकबर जो कि मुग़ल शासक अकबर था, उसके दरबारी अबुल फजल थे, उन्होंने आईने अकबरी तथा अकबरनामा के लेखक यानी कि लेखन किया है। 19 नंबर क्वेश्चन, बीजक के लेखक कौन हैं? तो बीजक के लेखक जो है कि कबीरदास हो जाएंगे, कबीरदास, जो कि साखी शबद और रमैनी नाम से उनकी पुस्तकें हैं। शबद रमैनी नाम से उनके जो है कि लिखी हुई कृतियां हैं। तीनों को एक में करके बीजक संग्रह उनका हो जाएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कबीरदास जी बीजक के लेखक हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चित्रांगदा रहेगा यहाँ पे, गीतांजलि तथा विसर्जन के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। चित्रांगदा, गीतांजलि तथा विसर्जन के लेखक। गीतांजलि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत भारती के लेखक कौन हैं? तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन फिलॉसफी के लेखक कौन है? तो इंडियन फिलॉसफी के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? तो इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी हो जाएगा। और इंदिरा गांधी ही राजीव गांधी नामक एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन हो जाएंगे? लेखिका कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी, यानी कि इंटरनल इंडिया की लेखिका हो जाएंगी इंदिरा गांधी। यानी 23 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, कामायनी आंसू तथा लहर के लेखक कौन हैं? कामायनी आंसू तथा लहर बहुत ही आसान क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद जो है कि कामायनी आंसू और लहर के लेखक हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अनामिका तथा परिमल के लेखक कौन हैं? तो जो अनामिका तथा परिमल है उसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ध्यान में रखिएगा। अनामिका तथा परिमल के लेखक। 26 नंबर क्वेश्चन, यामा के लेखक कौन हैं? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, यामा के लेखक महादेवी वर्मा। शांध्य गीत, यामा, पथ के साथी और क्षणदा, चिंतन के क्षण, ये कुछ जो है कि कृतियां हैं जो महादेवी वर्मा जी की हैं। तो यामा के लेखक कौन हो जाएगा? मेरा परिवार, ये भी उनकी भी रचना है। तो महादेवी वर्मा यामा के लेखक हो जाएंगी, लेखिका हो जाएंगे। यानी 26 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, गौबन, कर्मभूमि, रंगभूमि के लेखक कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद जी। सभी लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछे जाते हैं, तो इसलिए चारों को हमने एक साथ कर दिया। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पल्लव तथा चिदम्बरा के
लेखक कौन है? तो पल्लव तथा चिताम्बरा के लेखक हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन के कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी के लेखक कौन है? बहुत आसान, रामधारी सिंह दिनकर जो है कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी के लेखक हो जाएंगे। ये जो है कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देवदास तथा चरित्रहीन के लेखक कौन हैं? तो जो देवदास तथा चरित्रहीन के लेखक हों वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी, देवदास तथा उपाध्याय जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी देवदास तथा चरित्रहीन के लेखक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही बस। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।